अकबर और बीरबल की कहानी। अमृत मुर्दा की खोज। कभी कभी हमें अजीब सी घटनाएं हमें एक अजीब सी सच्चाई बताती हैं, जिन्हें सुनकर हम चौंक जाते हैं, क्योंकि ये हमारे सामान्य जीवन से बहुत हटकर दिखती हैं। इस बार की कहानी है मुगल सम्राट अकबर और उनके मनीषी मंत्री बीरबल की, जो एक ऐसी घटना के शिकार हुए जिसने उनके बीच की दोस्ती को मजबूती से जोड़ा। एक दिन अकबर अपने बगीचे में विचरण कर रहे थे, जब उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। वह खुशबू उन्हें एक विशेष स्थान की ओर आकर्षित कर रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह खुशबू कहाँ से आ रही है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, यह खुशबू एक अमृत मुर्दा की है। अकबर ने हैरानी से कहा, अमृत मुर्दा? यह कैसा अजीब नाम है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बीरबल ने विवेचन करते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसे अमृत मुर्दा कहा जा रहा है क्योंकि इससे आत्मा को शांति मिली है और यह अद्वितीय खुशबू छोड़ता है। अकबर ने हैरान होकर कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो अद्भुत है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, सम्राट जी, हमें इसे स्वयं देखकर ही यह सत्य सिद्ध हो सकता है। अकबर ने तत्परता से कहा, बीरबल, तुम्हें इस अमृत मुर्दा को खोजने का कारण पता करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे ढूंढो और हमें इसके रहस्य को समझने में मदद करो। बीरबल ने समर्थ होकर उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज, मैं तत्पर हूं इस रहस्य को हल करने के लिए। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में बहुत समय बिताया, जो विशेष स्थानों, मंदिरों और साधु संतों के साथ संबंधित रहा। एक दिन उन्हें एक प्राचीन मंदिर के पास एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें अच्छी खुशबू फैली हुई थी। वह गुफा बहुत ही पुरानी और रहस्यमय दिखती थी। बीरबल ने विचार किया कि शायद यही वह स्थान है जिसे अमृत मुर्दा कहा जा रहा है। बीरबल ने धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ते हुए देखा कि गुफा में एक साधु बैठा हुआ था। साधु ने बीरबल का स्वागत किया और बीरबल ने उसे सब कुछ सुनाया जो हुआ था। साधु ने हंसते हुए कहा, बीरबल बाबू, यह अमृत मुर्दा है जिसे लोग यहाँ लाते हैं। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, परंतु इसमें अमृत कैसे हो सकता है? साधु ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, बीरबल बाबू, अमृत वह है जो आत्मा को शांति देता है। यह लोग इसे अपने प्रियजनों की आत्मा को शांति मिलने के लिए लाते हैं। जब कोई यहाँ आता है और इस मूर्ति को छूता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और यह अद्वितीय खुशबू छोड़ता है। बीरबल ने समझाया कि इसे अमृत मुर्दा कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा को अमृत या शांति प्रदान करता है। उन्होंने साधु से यह कहने का निर्णय लिया कि यह जानकारी अकबर तक पहुंचाई जाए ताकि वह भी इस अद्वितीय सत्य को समझ सकें। बीरबल ने साधु से विदा लिया और वापस अकबर के दरबार में गए। उन्होंने सम्राट को सब कुछ सुनाया और अकबर ने आश्चर्य से सुना कि इस अमृत मुर्दा का रहस्य आत्मा को शांति प्रदान करने में छिपा हुआ है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी ने दिखाया कि जब दो मित्र एकमत होते हैं और उनमें विश्वास होता है तो वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अद्भुत सत्य को प्रकट कर सकते हैं। इसके बारे में अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें एक अद्वितीय शिक्षा दी है। हमें समझाया गया कि अमृत शब्द का सच्चा अर्थ आत्मा को शांति है। तुम्हारा यह उत्कृष्ट कार्य हमें यह सिखाता है कि हमें गहराई से समझना चाहिए और चीजों की सच्चाई को धैर्यपूर्वक खोजना चाहिए। इसके बाद से अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई और उनके बीच एक और नई कहानी शुरू हुई जो उनकी दोस्ती और समझदारी को और भी मजबूती से जोड़ने में मदद करती रही। अकबर और बीरबल, अमृत मुर्दा का रहस्य। समय का पहिया चलता रहता है और उसके साथ ही कई अद्भुत ग़िज़ाएं और किस्से हमारे समय से गुम हो जाते हैं।
यह कहानी उन किस्सों में से एक है जो दिलों को छू जाती है और बुद्धिमत्ता का परिचय कराती है। मुगल सम्राट अकबर और उनके नजरें देशभक्ति और बुद्धिमत्ता से भरी थीं। उनके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम बीरबल था, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने अपने बगीचे में टहलने का निर्णय किया और इस सफर में वे बहुत कुछ नए और अद्भुत देखने की आशा कर रहे थे। अकबर के बगीचे में टहलते हुए एक अजीब सी खुशबू ने उनका ध्यान आकर्षित किया। वह खुशबू किसी विशेष स्थान से आ रही थी और उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि यह कैसे संभव है। अचानक एक विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ, क्या यह कोई अद्भुत रहस्य है जो उनके सामने है? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस खुशबू का पता लगाओ और मुझे बताओ कि यह कहाँ से आ रही है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा जी, इसे अमृत मुर्दा कहते हैं। अकबर ने चौंककर पूछा, अमृत मुर्दा? इसमें कैसा अमृत है? बीरबल ने विवेचन करते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसे अमृत मुर्दा कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से आत्मा को शांति मिलती है और यह अद्वितीय खुशबू छोड़ता है। अकबर ने हैरानी से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो अद्भुत है। बीरबल ने स्मितपूर्वक कहा, सम्राट जी, अमृत वह है जो आत्मा को शांति देता है। यह लोग इसे अपने प्रियजनों की आत्मा को शांति मिलने के लिए लाते हैं। जब कोई यहाँ आता है और इस मूर्ति को छूता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और यह अद्वितीय खुशबू छोड़ता है। अकबर ने यह सुनकर समझा कि इसे अमृत मुर्दा कहा आता है क्योंकि यह आत्मा को अमृत या शांति प्रदान करता है। उन्होंने तत्परता से कहा, बीरबल, तुम्हें इसे ढूंढने का कारण पता करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे ढूंढो और हमें इसके रहस्य को समझने में मदद करो। बीरबल ने समर्थ होकर उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज, मैं तत्पर हूं इस रहस्य को हल करने के लिए। इसके बाद बीरबल ने बगीचे में और अद्वितीय स्थानों में खोजना शुरू किया, मगर उसने इसे नहीं पाया। उसने मंदिरों और साधु संतों से मिलकर उनसे इस रहस्य के बारे में पूछा, परंतु किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया। बीरबल थकाहारा महाराज के पास वापस गया और राजा के सामने आकर शर्मिंदा होकर कहा, महाराज, मैंने अमृत मुर्दा को नहीं पा सका। अकबर ने विचलित होकर कहा, क्या तुमने उसे नहीं पा सका? फिर इस रहस्य का हल कैसे निकाला जाएगा? बीरबल ने गहराई से सोचा और कहा, महाराज, मैंने यह समझा है कि यह रहस्य विश्वास और श्रद्धा से ही सुलझा जा सकता है। हमें आत्मा की शांति का विश्वास होना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि अमृत वास्तव में आत्मा को शांति प्रदान करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, हमें आत्मा की शांति में विश्वास होना चाहिए। इस अमृत मुर्दा का रहस्य है भक्ति और श्रद्धा में। इसके बाद से अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई और उनके बीच एक और नई कहानी शुरू हुई जो उनकी दोस्ती और समझदारी को और भी मजबूती से जोड़ने में मदद करती रही। और इसके साथ ही अमृत मुर्दा का रहस्य भी सभी के लिए एक सीख बन गई। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में अद्वितीय सत्यों को समझने के लिए हमें विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल, सत्य और समझदारी का संगम। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके नजदीकी साथी विचारशील मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय और सार्थक संबंध था। इस कहानी में हम उनके दोस्ती और साझेदारी के मोमेंट्स को जानेंगे जो न केवल उनके बीच हो रहे चुनौतीपूर्ण विचार विमर्श को प्रतिस्थापित करते हैं, बल्कि समझदारी और सत्य के संगम को भी प्रकट करते हैं। अकबर के दरबार में एक दिन सम्राट ने एक सामान्य सवाल पूछा, सत्य और समझदारी में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? उनके सवाल ने दरबार को एक गहरा विचार में डाल दिया।
विचारकों ने उच्चारित किए गए विचारों के माध्यम से इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। इसके बाद अकबर ने अपने नजदीकी मंत्री बीरबल से भी इस मामले पर राय मांगी। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मुझे एक कहानी आता है जो इस सवाल को सुलझाने में मदद कर सकती है। कहानी का आरंभ हुआ कुछ साल पहले के एक सुंदर गांव में, जहां अकबर और बीरबल का आगमन हुआ था। गांव वाले बड़े आत्मीय रूप से स्वागत करने के लिए उत्साहित थे और एक सुंदर दरबार की तैयारी में जुटे थे। आगमन के दिन अकबर ने गांव के विभिन्न क्षेत्रों की देखभाल के लिए बागबानों को चुनौती दी। उन्हें अपने खेतों को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय तरीके से काम करने का आदान प्रदान दिखाना था। बागबान रामू, जिसे अपने बगीचे पर गर्व था, ने बागबानी के क्षेत्र में चुनौती स्वरूप सुगेशंस की एक छोटी सी बागिया बनाई। वह इसे अकबर के आगमन के दिन दिखाने का निर्णय कर बैठा। आगमन के दिन अकबर ने सभी बागबानों के सामने अपने प्लान्स को प्रस्तुत करने का आदान प्रदान किया। बागबानी क्षेत्र में रामू ने अपनी छोटी सी बागिया को दिखाया और कहा, हुकुम, मैंने यह छोटा सा क्षेत्र इसलिए तैयार किया है कि इसमें सभी पौधे अच्छे से देखे जा सकें और सभी को इसके लाभ का आनंद ले सकें। अकबर ने एक बारीकी से देखा और सभी बागबानों से इसे मिलाने का आदान प्रदान किया। इसके बाद अकबर ने गहरे विचार में कहा, रामू, तुमने छोटे क्षेत्र को बहुत ही सुंदरीकृत किया है, लेकिन क्या यह छोटा होने के बावजूद सभी पौधों को बराबरी से देखने में मदद करेगा? रामू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हुकुम, इसमें सच्चाई है कि छोटे क्षेत्र में सभी पौधे बराबरी से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो वे समझेंगे कि यह संबंधबद्धता और समर्पण का प्रतीक है। इस छोटे क्षेत्र से मुझे सीख मिलती है कि सत्य और समझदारी का संगम कहाँ छिपा हो सकता है। अकबर ने बीरबल से मुस्कुराकर कहा, इससे यह सीखने को मिलता है कि सत्य और समझदारी का संगम कभी कभी छोटे से प्रकारों में छिपा होता है, परंतु हमें इसे ध्यान से देखकर पहचानना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, हुकुम, यह छोटा क्षेत्र हमें यह शिक्षा देता है कि हमें छोटे मोटे साथी और विचारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सत्य और समझदारी बहुत ही सामान्य स्थानों में छुपे होते हैं। अकबर ने बीरबल को आलोचना की बोझ में महसूस करते हुए कहा, तुमने बहुत ही सुंदरीकृत कहानी से सत्य और समझदारी का संगम प्रस्तुत किया है, बीरबल। तुम्हारे विचारों को सुनकर मेरा मन आशीर्वाद से भर गया है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुकुम, मेरा लक्ष्य यह था कि आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सत्य और समझदारी के महत्वपूर्णता को बताना। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने अच्छा कार्य किया है, बीरबल। सत्य और समझदारी का संगम हमारे जीवन में सफलता का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस घड़ी में बीरबल ने नहीं सिर्फ अपने हुक्म को शिक्षा दी, बल्कि उन्होंने सत्य और समझदारी के महत्वपूर्ण संदेश को दरबार में भी बांटा। उनकी कहानी ने सभी को यह याद दिलाया कि छोटी छोटी बातों में भी अद्वितीय और महत्वपूर्ण सीखें छिपी होती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और समझदारी का संगम ही विचारशीलता और सही दिशा की पहचान में सहारा देता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने उस मुद्दे को सुलझाने में सफलता प्राप्त की और दरबार को यह सिखाया कि कभी कभी समझदारी छोटे मोटे प्रस्तावों में भी छुपी होती है। सत्य और समझदारी के संगम से ही हम अद्भुत और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अकबर और बीरबल, सत्य और समझदारी का संगम। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल का रिश्ता न केवल दरबार में बल्कि समाज में भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक गहरा सवाल उत्पन्न किया, क्या सत्य और समझदारी में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? इस सवाल ने दरबार में हलचल मचा दी, क्योंकि वहां मौजूद सभी विचारक उत्तर देने के लिए तैयार थे। एक विचारक ने कहा,
हुकुम, सत्य वहाँ होता है जहाँ न्याय होता है और न्याय ही समृद्धि का मार्ग दिखाता है। एक और विचारक ने उत्तर दिया, समझदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य को सही रूप से समझने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। अकबर ने इस चर्चा को देखते हुए मुस्कराया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो सत्य और समझदारी के अद्वितीय संगम को दिखाती है। कुछ साल पहले की बात है, दिल्ली के एक गांव में एक बुद्धिमान बागबान रहता था जिसका नाम रामू था। उसका बगीचा खूबसूरत फूलों और हरियाली से भरा हुआ था। एक दिन रामू ने अपने बगीचे में एक अजीब सा पेड़ देखा जिसमें अद्वितीय गुलाब फूल थे जो किसी और पौधे में नहीं मिलते थे। रामू ने पहले सोचा कि इस पेड़ को बागबानी से हटा देना चाहिए, लेकिन फिर उसने इसे रहने दिया और धीरे धीरे देखने लगा कि यह पेड़ किसी अन्य पौधे की ऊर्जा को नहीं छीन रहा बल्कि उसे भी और बढ़ावा दे रहा था। रामू ने इसे समझने के लिए एक जादुई वन्यजीवी विशेषज्ञ से मिला। विशेषज्ञ ने बताया, यह पेड़ जादुई है और इसमें अद्वितीयता की शक्ति है, लेकिन यह अपने साथी पौधों की तरह ऊर्जा को नहीं छीनता बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाता है। रामू ने यह सीखा कि सत्य और समझदारी का संगम यही है। उसने बागबानी में इस प्राकृतिक सिद्धांत को लागू किया और देखा कि उसके साथी पौधे भी सुधारते जा रहे थे। बीरबल ने कहा, हुकुम, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सत्य और समझदारी का संगम ही विचारशीलता और सही दिशा की पहचान में सहारा देता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें हमेशा सीख देती हैं। सत्य और समझदारी का मिलन सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सत्य को जानना और समझदारी से उसे सही रूप से समझना आवश्यक है। सत्य और समझदारी के संगम से ही हम अद्भुत और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अकबर और बीरबल के बीच एक दिन एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। दरबार में एक विदेशी राजा ने अकबर से एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर अकबर को नहीं मिला। बीरबल ने सोचा कि वह अपनी चतुराई से इस समस्या का हल निकाल सकता है। बीरबल ने रात भर मेहनत करते हुए एक उत्तम योजना बनाई और सुबह हुई तो वह अकबर के सामने गया। उसने विदेशी राजा के प्रश्न का हल प्रस्तुत किया और अकबर को भी हल का सही उत्तर दिखाया। विदेशी राजा ने अपने हर्ष में अकबर को बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण दिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेकपूर्ण विचारशीलता के माध्यम से अकबर को बड़े खतरे से बचाया और राजा का सम्मान बढ़ाया। अकबर ने बीरबल को बहुत सीधा और स्पष्टीकृत प्रशंसा दी और उसे अपने मंत्रिमंडल में और बड़ी जिम्मेदारी दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी, समझदारी और विवेकपूर्णता से ही कठिन समस्याओं का समाधान संभव है। बीरबल की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से सिखावा देती हैं और हमें सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अकबर और बीरबल की एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है, अकबर के दरबार में एक विदेशी राजा आया। उसने अकबर से एक अत्यंत कठिन प्रश्न पूछा जिसका उत्तर देना अकबर के लिए मुश्किल था। राजा ने कहा, अगर तुम इस प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें बहुत सी धन संपत्ति और सम्मान दूंगा। अकबर ने सोचा, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। उसने अपने दरबारी और मंत्रीगण से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय किया। बीरबल ने रात भर मेहनत करते हुए एक योजना बनाई और सुबह हुई तो वह अकबर के सामने गया। उसने राजा के प्रश्न का उत्तर सुनाया और एकदम सही था। विदेशी राजा ने खुश होकर अकबर को बहुत सी सोने चांदी के आभूषण और धनराशि दी।
अकबर ने बीरबल को बहुत सारी प्रशंसा और सम्मान से नवाजा और उसे अपने मंत्रिमंडल में और बड़ी जिम्मेदारी दी। बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेकपूर्णता से दरबार को शांति और उत्साह से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी, समझदारी और विवेकपूर्णता से ही कठिन समस्याओं का समाधान संभव है। बीरबल की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से सिखावा देती हैं और हमें सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा बीरबल ने यह भी सिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। उनका यह उत्तर उनकी योजना के पूरे होने के बाद ही आया था, जिससे उन्होंने न केवल समस्या का समाधान किया बल्कि अकबर की आत्मा को भी प्रशंसा मिली।